अज़ीज़ तुलबा, आज हम बहुत अहम और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रपोजिशन हर्फ़े जार टू सीखते हैं। सबसे पहले माना सीखते हैं। जब माना सीख लिया तो फिर सारा सबक कभी ना भूलेगा। तो आए शुरू करते हैं। देखें, ये TOO जो है, हमारे पास दो टू हैं, एक TO2 एक ओ वाला और दूसरा TOO। ये जो TO2 है जिसके सामने एक ओ आया है, लेटर ओ है, इसका माना सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा माना का, की, के ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ता, तक, तलक, मुसलसल, रूबरू, करीब, ये इसके मीनिंग है TO2 के। लेकिन ये जो TOO है इसका माना भी है, ज़्यादा भी है, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टू प्रपोजिशन है हर्फ़े जार, इसका माना आपने सीख लिया। फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप ज़हन नशीं कर लें। का, की, के, तक, तलक, को, अब उसके बाद ता, करीब, सामने, रूबरू, पर, मिला हुआ, मुसलसल, ये माना है TO2 का। अब आपने अगर इसके 6 जो है पॉइंट्स ज़हन नशीं कर लिए तो कभी आपको ये मसला नहीं रहेगा कि टू जो है इंग्लिश में क्यों इस्तेमाल होता है, टू को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू कहाँ आएगा, कभी आपको मसला नहीं रहेगा। तो आए जो 6 पॉइंट जो है वो सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट डायरेक्शन। सबसे पहला है डायरेक्शन ऑफ समथिंग। टू जो है किसी चीज़ की डायरेक्शन बताने के लिए आता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसको कहता है? सिमत, मूवमेंट, कोई चीज़ किधर जा रही है, कोई इशारा करने के लिए टू आता है। अब जब के टू इशारा करने के लिए आता है, फ़िक्रे में कहाँ आएगा, सेंटेंस में कहाँ आएगा। एक सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि आप सेंटेंस बनाते हुए टू का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट कर लें, बिल्कुल दुरुस्त कर लें। तो आए सबसे पहले देखें, एक सेंटेंस बनाते हैं टू। अब देखें, आया मैं हूँ, मैं, आई एम, मैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये देखें टू आया है, टू, आई एम, अगर करूँ आई एम गोइंग स्कूल तो इसमें सेंटेंस नामुकम्मल है क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये टू बताएगा मैं किधर जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। अब उसके बाद गो टू होम, घर जाना, दे गो टू होम, वो घर जाते हैं। अब टू जो है डायरेक्शन बताएगा टू विलेज, टू स्ट्रीट, टू द टाउन, कस्बे में टू, यानी कि डायरेक्शन बतानी हो, सिमत बतानी हो, सिमत का तयन करना हो तो सिर्फ उसके लिए टू आता है, डायरेक्शन के लिए, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की डायरेक्शन के लिए। अब नंबर 2, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को क्या होता है? जब किसी चीज़ का एंड पॉइंट हम बताएंगे तो टू का इस्तेमाल। टू द रूफ, छत के ऊपर, एंड पॉइंट है रूफ, छत। उसके बाद अप टू $100, $100 से ऊपर, अप टू 100 रुपीज़, 100 रुपये से ऊपर, 100 से ऊपर। अब उसके बाद उसका एंड है टू इंडिकेट रिलेशनशिप, ताल्लुक़ बताने के लिए। जब किसी चीज़ का किसी से हम ताल्लुक़ बताएंगे ना तब भी टू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब देखें कैसे है, किसकी एग्जाम्पल, ये दिस लेटर, ये ख़त, दिस लेटर, ये ख़त, इज़ है, दिस लेटर इज़, ये ख़त है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम। दिस लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेटर, ये ख़त बड़ा अहम है। किसके लिए? टू योर एडमिशन, टू योर एडमिशन। अब देखें कि ये टू योर एडमिशन, यहाँ पे जो टू है ये रिलेशन बताने के लिए आया है, एडमिशन के साथ ताल्लुक़ बताने के लिए। टू योर एडमिशन, टू योर ब्रदर,
अब टू योर हाउस ये रिलेशन है, मेरा ताल्लुक है घर से। टू योर बुक तुम्हारी किताब, अब बुक की तरफ जो है किताब की तरफ एक रिलेशन है, ताल्लुक है, तो टू इंडिकेट रिलेशनशिप बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 टू इंडिकेट टाइम बताने के लिए या पीरियड बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क मैं काम करता हूँ 9 to 10, मैं 9 बजे से 10 बजे तक काम करता हूँ, या आई मैं वर्क काम करता हूँ। अब कब से 7 लिख दें या 6 लिख दें, 7 to 7 लिख दिया, उसके बाद 2 7 to 10 मैं 7 बजे से 10 बजे तक 1 to 3 1 से 3 तक, 1 to 8 1 से 8 तक, 1 to 11 1 से 11 तक। ये एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि अमूमन टाइम के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट टाइम, वक्त बताने। नंबर 5 हमारे पास है टू इन्फिनेटिव यानी कि मस्तर बनाने के लिए। जब वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू आएगा तो फिर जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं आएगा, मस्तर बनाने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर वो टू मस्तर बनाने के लिए आएगा, ना कि हरफ़े जार के तौर पर आएगा। तो अमूमन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ से पहले टू लाजमन होता है, तभी वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बनती है जिसको मस्तर कहते हैं, जिसका माना ना नी ने होता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल ना नी ने, मतलब खाना, अब उस टू वर्क काम करना, टू स्लीप सोना, अब उसके बाद यानी कि टू रन दौड़ना, अब टू डू करना, टू प्ले खेलना, ये टू आ गया है ना, यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ टू, तो नून अलिफ ना आया, मस्तर बनाया हमने, तो ना नी ने जब हम इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले कोई वर्ब हो फिर मस्तर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि मस्तर कहाँ आता है, क्यों आता है, लेकिन चूँकि आज सिर्फ हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं कि टू जो है मस्तर बनाने के लिए भी आता है, लेकिन जब मस्तर बनाने के लिए आएगा तब प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं आएगा। नंबर 6 आफ्टर वर्ब, बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद टू लाजमन आता है। लिसन टू मी, एक देखें, लिसन टू मी, लिसन के बाद टू आएगा, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। अब उसके बाद लिसन टू मी, रिप्लाई टू मी, मुझे जो है ना रिप्लाई करो, रिप्लाई टू हिम लिख के चले, उसे रिप्लाई करें, रिप्लाई टू हिम, रिप्लाई टू मी, रिप्लाई टू देम, उन्हें जवाब दो, उन्हें रिप्लाई दो। ऑब्जेक्ट टू, एतराज़ करना, ऑब्जेक्ट टू, जब इतराज़ होगा, इतराज़ ऑब्जेक्ट होगा, हम इतराज़ के लिए ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टू आएगा। और कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं जिनके फ़ौरन बाद टू आता है। अब ये अगर आप 6 पॉइंट्स जो है ना ये जहन नशीं कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ये सबक ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। आप कभी भी बग़ैर सोचे समझे जो है टू का इस्तेमाल कर देंगे, वो भी सेंटेंस बनाते हुए। सबसे पहले हमने सीखा कि जो है ना डायरेक्शन के लिए आता है, सिमत बताने के लिए, टू लाहौर, टू माई विलेज, अब टू टाउन, टू स्कूल, अब उसके बाद एंडिंग पॉइंट, जब पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा, जब किसी भी पॉइंट का, किसी बात का जो पॉइंट होगा, निशान होगा, उसका हम एंड बताने जा रहे हैं तो टू आएगा। अब इंडिकेट रिलेशनशिप, ताल्लुक़ बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए टू आएगा। टू इंडिकेट टाइम, वक्त बताने के लिए, जब हम वक्त का तयन बताएंगे, टाइम बताएंगे, टू आएगा। टू इन्फिनेटिव, मस्तर बताने के, जब मस्तर बनाएंगे, मस्तर बनाने के लिए टू आएगा, लेकिन तब टू प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं, मस्तर बनाने के लिए आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद, यानी कि कुछ वर्ब से ऐसे होते हैं जिनके बाद लाजमन टू आता है, लिसन टू, रिप्लाई टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू वगैरह। आज का सबक इतना ही।